हाँ जी, तो दोस्तों अभी टाइम देखें, रात के 11:30 हुए हैं। अभी मैं काम से आया हूँ वापस, तो तैयारी शुरू की है। तो मैंने सोचा कि कोई एक वीडियो बना लूँ। तो हम तो फार्मा से हैं, काम करने वाले लोग हैं। हमारा तो काम ही रात तक होता है, 11 11:30 बज जाते हैं। कभी कभी 1 2 भी बज जाते हैं, कुछ डॉक्टर्स को मिलना होता है, 1 2 भी बज जाते हैं। तो बस ये मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा। तो रात के टाइम है 11:30 का। तो अभी फिलहाल आया हूँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही काम से। खाने वाना बन रहा है मेरा अभी। तो ये है कि मैंने कहा चलो थोड़ा सा चेंज वेंज करके जितनी देर खाना तैयार होता है कुछ ना कुछ रिवीन कर लें हम लोग, क्योंकि 2 से 3 दिन के बाद शायद पेपर मेरे स्टार्ट हो रहे हैं। आज बुध है, जुमेरा, आज जुम्मा। हाँ, 2 दिन बीच में रह गए मेरे। तो इंशाल्लाह जो है ना, वो पेपर की तैयारी तो मेरी काफी अच्छी है, लेकिन मजीद थोड़ी सी अच्छी हो जाए। बस आप सबसे दुआओं की दरखास्त है, दुआ करें मेरे लिए कि भाई के पेपर अच्छे हो जाए। तो बाकी फिर मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको फिर शेयर करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन इसके मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। तो अब ना, ये शुरू में, वीडियो के शुरू में आपको मैंने दिखाया है एनाटॉमी की जो है ना वो बुक। ठीक है, ये दिखाई है मैंने। ठीक है भाई। तो क्या कहते हैं, ये बुक इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ तैयारी बैठा ना। तो क्योंकि पेपर होने वाले हैं, जाहिर सी बात है कि बस छोटी छोटी ना क्लासेस में साथ साथ लेता रहता हूँ, मतलब कोई भी कोर्सेज वगैरह करता रहता हूँ। ये फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स है। इसमें ना एक बड़ी फायदे वाली चीज है कि एक तो आपके मेडिकल जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको लेके ना आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। फिर आप कहीं भी हॉस्पिटल जाते हैं, अपना किसी भी को भी चेकअप करवाने के लिए किसी मरीज को लेके जाते हैं, तो जो है ना वो क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा ना आपको ये नॉलेज होती है कि आपने जो टेस्ट करवाने हैं वो कैसे करवाने हैं, आपने जो मेडिसिन लेनी है वो कैसे मरीज को देनी है आगे। ठीक है ना, मतलब नॉलेज होता है। मतलब आप कुछ, आपके पास अथॉरिटी तो नहीं होती कि आप ये काम कर सके, लेकिन एटलीस्ट आपके पास नॉलेज होता है कि आप ना। और अच्छा, इस डिग्री के बाद ना एक लाइसेंस भी मिल जाता है, जिसके बेस पे ना आप कर सकते हैं, कोई स्टोर वगैरह भी खोल सकते हैं। ठीक है, मतलब आप असिस्टेंट फार्मासिस्ट बन जाते हैं। अच्छा, इसमें ना एक और चीज जो बड़ी बेहतरीन है वो ये है कि अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब है आपकी, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में आपको ये चीज बड़ी फायदेमंद देती है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनको हम लोग मेडिकल एप्स कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो जाते हैं डॉक्टर्स के पास, तो वो जस्ट एक दवाई का नाम भी सही तरह नहीं बता सकते, उसकी फार्मूलेशन जो उसकी जो होती है ना, वो भी सही तरह नहीं बता सकते। तो इस कोर्स को करने के बाद ना आप लोगों के जो होते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं मेडिसिन को लेके। ठीक है, आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी से पता लग जाता है। आप जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं आपकी डिटेलिंग बेहतर होती है। अच्छा, डिटेलिंग तो बेहतर कंपनियां सिखा देती हैं खैर, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। आपको पता होता है कि किसी भी दवाई की जो है ना, वो जो हम कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री, उसकी फार्माकोग्नोसी, इसकी फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स क्या चीजें हैं। ठीक है, ये कैसे बनी होगी, या इसमें कौन कौन से जो स्टेप्स हैं, मतलब कैसे बनी होगी, या कैसे इसके मोड ऑफ एक्शन मैकेनिज्म क्या है दवाई के। और उसके साथ साथ आपको बॉडी की, मतलब जो अनाटमी फिजियोलॉजी पता लग जाती है। इन चीजों को लेके ना आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है। आप किसी भी डॉक्टर से जब मुलाकात करते हैं तो डॉक्टर के लेवल पे आपको बात करना आ जाती है। ये एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना इसके लिए। अब जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो लोगों को इतना पढ़ाती हैं, लेकिन वो लोग भी जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो साइंस स्टडी से रिलेटेड जिनकी डिग्री होती है, वो तो फिर भी चलो कॉन्फिडेंटली बात कर लेते हैं, वरना वो भी ऐसे लग रहा होता है जैसे मिलते तरले कर रहे हो डॉक्टर्स भी। तो ये जो स्टडीज है ना, इस तरह की स्टडीज मेरे ख्याल से हर बंदे को ना, ये जरूरी नहीं कि उसने लाइसेंस लेना है और कारोबार करना है। कारोबार के अलावा भी ये तो एक इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एज है ही है। उसके अलावा भी ना आप उनको चाहिए कि वो ना इस ये वाला कोर्स करें, और करके ना यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये करें। अब इस वक्त मैं जो है ना, ये
पेपर है क्योंकि 2-3 दिन के बाद। तो ये एक बुक है, ये अपना जो कॉलेज है ना, उन्होंने ये एक बुक जो है रिलीज की हुई है। इस बुक को उन्होंने एमसीक्यूज और मतलब जो भी है वो सारे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और इसके अलावा जो जितने भी सब्जेक्ट हैं इसके, फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, ठीक है, ये सारे इसके अंदर इन्होंने पेपरों के हिसाब से दिए हुए हैं। यानी कि यूं समझ लीजिए की बुक है, एक गाइड है। तो पूरा साल हमने तो वैसे बुक्स पढ़ी हैं, तो अब हम तैयारी के लिए भी इसको थोड़ा सा मैं रिवीजन कर रहा हूँ। ये मैंने उधार ली है किसी से, रिवीजन करने के लिए थोड़ा सा मैंने कहा पढ़ के देख लूँ इसमें क्या है। अभी तक मैं तकरीबन 80-90 क्वेश्चन जो है ना ये मैं कर चुका हूँ। इसके ये एमसीक्यूज है, क्योंकि इसमें 50 नंबर का एमसीक्यूज होता है पेपर के। 2 पेपर होते हैं, 4 बुक्स का एक पेपर होता है और 2 बुक्स का एक पेपर होता है। तो अब मैं तकरीबन 83 तक ये कर चुका हूँ, ठीक है। अब आगे जो है ना ये कर रहा हूँ। आप ये देखना, बड़ी बेसिक सी नॉलेज है इसके अंदर। आप ये लिखा ना, द फर्स्ट पार्ट ऑफ ये पेल्विक ग्रिडल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ठीक है, इलियम है, स्टेम है, ये प्यूबिक बोन है और सक्राम है, ठीक है। तो इस तरह करके ये क्वेश्चन 85 है, फिर ठीक है आगे इसका क्या है, इसका क्या है, मतलब इस तरह से ना आप देखते जा रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा कोर्स है जिसकी बिना पर ना हम लोग अपना जो है ना वो एक कह रहे हैं कि नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। और ये हर घर की जरूरत है, हर घर में एक फार्मासिस्ट या असिस्टेंट फार्मासिस्ट होना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग किसी भी पेशेंट को भी लेके जाते हैं ना, किसी पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में चेक करवाने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम मेडिसिन फालतू में ले बैठते हैं। जो बीमारी का इलाज 5,000 में होना है वो हम 10 से 15,000 में करवा बैठते हैं, ठीक है। फार्मासिस्ट को पता होता है कि भाई वो कौन सी मेडिसिन, किस कंपनी की कैसी मेडिसिन लेगा, तो वो आपको जो आपकी मतलब जो रिजल्ट है वो मिलेगा। क्योंकि फार्मासिस्ट जो होते हैं ना उनको मेडिसिन की हर तरह की मैकेनिज्म का पता होता है और उनको फॉर्मुलेशन का पता होता है कि जेनेरिक का पता होता है, ठीक है। एक मेडिसिन है वो मार्केट में मिल रही होती है 100 रुपए की, और वही मेडिसिन मार्केट में आपको 20 रुपए की भी मिल रही होती है, ठीक है, जबकि रिजल्ट उनका सेम होता है। क्या ये एक कंपनी है, वो ब्रांड है, उसका ब्रांड फेमस है तो उसने वो महंगा कर दिया है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ना और अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए तो ये कोर्स लाजमी करना चाहिए। इससे ये होता है कि आपकी बहुत सारी चीजें जो है, मसाइल जो है वो हल हो जाते हैं। फाइनेंशियली भी आप इसको यूज कर सकते हैं इसी डिग्री को। और अपना अगर आप जॉबियन है या किसी फार्मा से रिलेटेड कंपनी में किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो वहां पर भी ये आपको बहुत काम आने वाली है ये चीज। तो मैं भी कुछ तैयारी करता हूँ, फिर बाकी कुछ और बातें भी हैं वो करते हैं आपके साथ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। थोड़ी शॉर्ट सी वीडियो है, पूरी देखनी है आप लोगों ने। इधर जो है ना ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ना, तो ये मस्जिद के एक कॉर्नर पे है। और दूसरी तरफ यहाँ से आपको पता है कि ट्रांसफार्मर हमारा चोरी हो गया था, तो अब यहाँ पर ना लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस तरफ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर हमारे पास पड़ा हुआ है उसकी कॉइलें और तेल का मसला है वो डलवाना पड़ेगा। तो हम लोग ये कहते हैं कि हम सब इकट्ठे होके ना, जैसे इधर के टाउन के जो इस साइड के लोग हैं, मतलब ये जितनी तारें यहाँ से जा रही हैं, वो वाला मीटर है, खंबा है ये वाला, साजिद साहब के घर के सामने, जफर भाई के घर के सामने जो खंबा है, यहाँ से कोई 40-50 मीटर जो है वो दूसरे टाउन में जा रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये कैंपेन चलाई जाए, तो यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर जो है ना यहाँ पे लगवाएं। जितना भी आपका खर्चा है ना वो सब पे डिवाइड करके ना फी घर वो सबसे खर्चा लिया जाए, और यहाँ पर जो है ना वो हम ट्रांसफार्मर लगाएं, ताकि आने वाले दिनों में ना हमें सहूलत जो है ये मैसर रहे। क्योंकि ज़ाहिर बात है लोड बढ़ता जाएगा तो वोल्टेज गिरते जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अभी से ये प्लान कर लें तो ये एक बहुत अच्छा जो है ना वो सेटअप बन जाएगा। फिर ये जितने लोगों के भी यहाँ मीटर लगे हुए हैं ना उनको भी सहूलत हो जाएगी। तो